जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात नहीं करते। वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन अधिगम। हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण सीरीज़ में ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले वाले 2 प्रैक्टिस सेट को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलें शुरू करें। सरस्वती प्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चिंतामणि घोष, राजा राममोहन राय। तो सरस्वती प्रेस की स्थापना की थी चिंतामणि घोष ने। चिंतामणि घोष पहले इंडियन प्रेस के संस्थापक भी थे। और सरस्वती प्रेस की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष माना जाता है सन 1900। और पहले इसके संपादक थे जगन्नाथ रत्नाकर। और जगन्नाथ रत्नाकर के बाद 1903 में इसके संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। और पहले इसका संपादन होता था झांसी से, बट बाद में किसी कारणवश कानपुर से इसका संपादन होने लगा। आगे देखें, निम्न प वर्ग के विवरण हैं: दंत्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ्य। तो देखिए, प को आप बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो इसमें क्या है, आपका ऊपर का और नीचे का दोनों होठ आपस में मिलते हैं, तो ये हो जाएगा ओष्ठ्य। और प वर्ग की बात करें तो ये 5वां वर्ग है। ये चार्ट में मैंने सारे वर्णों का जो है उच्चारण विवरण यहाँ पे सारा आपको दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह अगले साल आएगा में कारक है: कर्म, कर्ता, संप्रदान, अधिकरण। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि जब भी स्थान, दूरी, मूल्य, तुलना आदि आधार सूचक भावों को जब भी प्रकट करना हो तो वहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। और कारक का मैंने पूरा चार्ट इससे पहले वाले वीडियो में दिया है, वो आप देख सकते हैं। वह घूमने गया वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है? संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा भूतकाल, क्योंकि ये घटना पहले हो चुकी है कि वह चला गया है, यह काम हो चुका है। और भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण है: संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक। और ये बी ऑप्शन में परिणाम लिखा है, ये परिमाण होगा। देखिए, अधूरी जो शब्द है वो संख्या या गुण की बात नहीं कर रहा। ये जैसे कोई नाप, तोल, थोड़ा, बहुत, ज़रा ऐसे शब्द होते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यथाक्रम किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो देखिए, यथाक्रम, यथा धन क्रम। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जहाँ पे यथा, अनु, चिर इस तरह के उपसर्ग शब्द आ जाएं तो वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। निम्न में से कौन सा अर्ध मात्रिक छंद है? रोला, सोरठा, गीतिका, स्त्रगधरा। तो यहाँ देखिए, अर्धमात्रिक छंद जो है वो हो जाएगा सोरठा। और सोरठा जो है वो छंद का विपरीत है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, विषम चरण यानी पहला और तीसरा चरण, और समचरण यानी दूसरा और चौथा चरण, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है।
और यह भी बात ध्यान में रखेंगे कि सोरठा और दोहा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहा में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे देखें, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? सत्तू, शीतल, सरसों, सिर। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में आए हैं, तो वो शब्द हैं तत्सम। और इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा शीतल, और बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द आते संस्कृत से ही हैं, बट हिंदी में आते आते उनका रूप बदल जाता है। अब जैसे सिर शब्द है, ये तद्भव है और इसका तत्सम शब्द देखें तो होगा शीर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? प्राचीन, अर्वाचीन, स्थावर, जंगम, सम्मुख, आमुख, हास्य, रुदन। तो देखिए, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सही है। स्थावर का जंगम सही है। हास्य का रुदन सही है। पर सम्मुख का आमुख न होकर सम्मुख का होता है विमुख। सम्मुख का अर्थ है सामने होना, और आमुख का अर्थ देखें तो आमुख का होता है आरंभ या प्रस्तावना। शब्द युग्म शीतशील का अर्थ भेद है। ठंडा, बंद करना। एक तरफ देखिए शीत के अर्थ दे रखे हैं और दूसरी तरफ शील के लिए दे रखे हैं, परंतु इन दोनों का सही भेद कौन सा है, सही कौन सा है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे शीत के लिए दे रखा है ठंडा और शील के लिए दे रखा है बंद करना, तो सही आप चुनेंगे ठंडा चरित्र, पसीना बंद करना, पसीना चरित्र। तो देखिए, शीत का अर्थ होता है ठंडा और शील का अर्थ होता है चरित्र। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? आपकाज, महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा, मैंने अपना काम कर लिया, आप गांव से कब आए। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, आप गांव से कब आए। ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं उसके 3 भेद होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह, यह, आप, यानी किसी अन्य की बात करते हुए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, उत्तम पुरुषवाचक, ये मैं आपको पहले बताती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। उत्तम पुरुषवाचक होता है मैं, हम खुद के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यह काम कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुषवाचक। और मध्य पुरुषवाचक, यानी मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जब मैं किसी से दूसरे से बात करूँ या आप किसी और से सामने वाले से बात करें, तो आप उत्तम पुरुषवाचक हैं और सामने वाला मध्यम पुरुषवाचक है, और आप किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करें तो वो अन्य पुरुषवाचक है। सकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखना, सोना, हंसना, रोना। तो लिखना जो है ए ऑप्शन में, इसे हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत देखेंगे। और पहचान करने के लिए आप क्या करके सवाल करेंगे? जैसे लिखना, क्या लिखना? जैसे लिखना कुछ भी हो सकता है, पत्र लिखना, कोई पुस्तक लिखना, पर ऐसे शब्द जहाँ पे क्या का जवाब न मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोना, क्या सोना, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। हंसना, क्या हंसना, ये है अकर्मक क्रिया। ऐसे ही रोना भी अकर्मक क्रिया में आएगा। और सकर्मक क्रिया की उदाहरण देखें तो खेलना, जैसे क्या खेलना, क्या खेल रहे हो, तो खेलना कुछ भी हो सकता है, तो वो आएगा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। आगे, राम खाना खाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, 13। तो यहाँ देखिए राम देखिए, राम कौन है? राम कर्ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य कौन सा होता है? जहाँ पे कर्ता प्रधान हो और
सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है नींद न आना, क्रोध बढ़ाना, हार मानना, अधिकार रखना। तो तारे गिनना मुहावरे का अर्थ होगा नींद न आना। वाक्य प्रयोग देखिए इसमें, पेपर के फिक्र में वह पूरी रात तारे गिनता रहा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन सही होगा, कुलीन। कुल संज्ञा शब्द है और कुल से बना है कुलीन। तो इसी के साथ हमने हिंदी व्याकरण के 15 प्रश्न आज फिर प्रैक्टिस 3rd में कर लिए और कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। इन प्रश्नों से रिलेटेड आपको जो भी कोई डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आपको जवाब दे दूंगी। और हिंदी ऑनलाइन अधिगम को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।